हाँ तो बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। आज सभी कैसे हैं? अमन अली आ गया है, आर्यन आ गई है, महक आ गई है, रितिका, त्यागी भी आ गई है और रितु भी आ गई है। बाकी सब भी ज्वाइन कर लें बेटा फटाक से। हाँ तो लास्ट टाइम हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा था भाई। जल्दी से जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है बेटा सभी ज्वाइन करें फास्टली। हाँ और सभी के सभी अपनी वीडियो ऑन करके रखते हैं। मैंने कल बोल दिया था आप सभी से कि वीडियो सभी ऑन करके रखेंगे। ओके, चलिए रितु बेटा, आपने अभी वीडियो ऑन किया था फिर से बंद कर दिया है, तो प्लीज सभी के सभी बच्चे वीडियो ऑन करके रखें। अमन, आर्यन, महक, रितिका, रितु, सभी के सभी वीडियो ऑन। जी हाँ, सौरभ शर्मा, सौरभ शर्मा बेटा वीडियो ऑन करके रखिए। हाँ चलिए, लास्ट टाइम हमारा क्या चल रहा था मैथमेटिक्स में आपको पता होगा बेटा। हम जो पढ़ रहे थे वो डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में हमने कितना कर लिया है देखो, हम देख लेते हैं एक बार, एक नजर देखिए। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको अभी तक जो अच्छा log का मैंने कोई भी नहीं कराया है, अभी log मैंने छेड़ा ही नहीं है कि log x का हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैं बेटा आपको कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स भी बताऊंगा। देखिए जैसे यहाँ पे ये है, मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन में सिर्फ इस क्वेश्चन यानी ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसके बेस के क्वेश्चंस कराए हैं। देख रहे हैं आप, ये जो फॉर्मूला है इसके बेस के मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। हाँ देखिए, ना मैंने अभी ये बताया है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और ना ही मैंने ये बताया कि a की पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो a की पावर x log e बेस a होता है ना। ये मैंने बता दिया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा वो जीरो के इक्वल होता है। लेकिन मैंने ये भी नहीं बताया है, देखिए आप देख सकते हैं बेटा। चलिए, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे e की पावर ए एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स होता है, ये भी नहीं बताया। देखिए log x इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। चलिए आज मैं सारे फॉर्मूले आपको बताने वाला हूँ, इसके बेस पे सभी क्वेश्चंस करेंगे हम। हाँ बेटा, चलिए देखिए ये सब हम डिस्कस करेंगे, और जो मैं बता चुका हूँ देखिए आप ये वाला क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3x² प्लस 5x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। आप कर सकते हैं इसे इजीली। लेकिन ये बी वाला क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इसके बेस के फॉर्मूले पता होंगे। ओके, चलिए भाई, तो हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो कि हमारे नए हैं बिल्कुल हमारे लिए। देखिए बेटा, लिखिए जल्दी से। हाँ, डिफरेंशिएशन देखिए मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखें बेटा, इंटीग्रेशन अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बची हैं डिफरेंशिएशन में भी। देखिए बेटा, हाँ देखिए फॉर्मूला हम देख रहे हैं। इससे पहले हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं वो डी ओवर डी एक्स और एक्स की पावर एन के बेस पे किए हैं, और कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने डिफरेंशिएशन के देखे थे। क्या कि भाई हमारे फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिवाइड हो रहे हैं फंक्शंस, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर सब्ट्रैक्शन है हमारे पास फंक्शंस का तो सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर हमारे पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उस केस में डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब जो बचा है ना, देखिए बेटा बचा हुआ पोर्शन अब हमें कंप्लीट करना है। आप ध्यान से देखें, कोई कहीं ना जाए, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से फटाक से ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, फिर बैकअप में मिलना होगा। ओके, इसका मतलब अगर आप अभी ध्यान से देख लें तो आपको बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बेटा देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए बेटा, कई बार ऐसा होता है ना हमारे पास जो फंक्शन है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ ऐसा फंक्शन गिवन है ई की पावर एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स कैसे लिखेंगे हम,
डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू जो होगा बेटा, इसका फॉर्मूला है ये, आप ध्यान से देखें, ई की पावर एक्स होगा। ओके, यानी ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे उस पर कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। ओके, कई बार ऐसा मिलेगा आपको कि सर अगर हमारी पावर में माइनस हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, चलिए डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, ये वाला डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए, किसी को पता है बेटा क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? सर ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। आपने क्या काम किया कि भाई यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इसको जस्ट आपको क्या मानना है, एक्स की तरह ट्रीट करना है। चलिए भाई एक्स की तरह ट्रीट कर दिया, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो कैसे होगा, ई की पावर माइनस एक्स। अच्छा देखिए बेटा, एक्स की तरह ट्रीट ना करें, आप इसको ई की पावर एक्स की तरह ट्रीट करें, ठीक है, ई की पावर एक्स। तो देखिए बेटा ई की पावर माइनस एक्स जो है हमारी, वो ई की पावर माइनस एक्स, देखिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स होना चाहिए। लेकिन एक चीज ना भूलें आप, चेन रूल यहाँ भी लगेगा, ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ई की पावर माइनस एक्स, आप देख रहे हैं माइनस एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जल्दी से बताइए, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 आएगा, आपको याद है चेन रूल, याद है या नहीं? चलिए मैं याद दिलाता हूं आपको। देखिए बेटा, मैंने आपसे क्या कहा कि ई की पावर एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब कहोगे सर ये आया कैसे? देखिए बेटा, अभी आपने देखा किसका, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर प्लस एक्स का आपने डिफरेंशिएशन देखा कैसे आया। अब मुझे ये बताओ, x की जगह पे x ही है, तो ठीक है भाई, x की जगह पे x है, उसका डिफरेंशिएशन हम x मान के करेंगे। चलिए x की जगह पे x है, तो e की पावर x ही होता है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया इसका। अब देखिए x की जगह पे क्या है बेटा, x की जगह पे माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसका मतलब आप इस माइनस एक्स को क्या मान के चलेंगे, इस माइनस एक्स को आप x मान के चलिए कि ये बस x है, तो इसका मतलब आपका ये x आ गया यहाँ पे, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स आया। अब आपने किसको x माना था बेटा, माइनस एक्स को x माना था ना, तो इसका मतलब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो अब बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स, अब बताओ इसका, इसकी वैल्यू क्या आएगी, e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, e की पावर माइनस एक्स ऐसे ही रहा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, -1। चेक करके देखें आप, फॉर्मूला लगाएं जो मैंने कल बताया था, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ओके बेटा, तो ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ध्यान रखें आप। ओके, चलिए मैंने आपको एक आगे की कहानी बता दी है, थोड़ा सा ऐसा भी आएगा हमारा फंक्शन। चलिए भाई, अब हम ए की पावर एक्स की बात करते हैं। देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स जो होगा वो बेटा ए की पावर एक्स log ई बेस ए होता है। देखिए फॉर्मूला आप ध्यान से देखें, log, देखिए यहाँ पे हमारा जो है वो ए की पावर एक्स, इसका मतलब देखिए बेटा ए जो है हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, उसकी पावर एक्स है, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये वाला होगा, ए की पावर एक्स एज इट इज लिखा जाएगा और साथ में log ई बेस ए भी मल्टीप्लाई होगा। अब जिन बच्चों ने log पढ़ा हुआ है वो इजीली इसे समझ सकते हैं। ओके बेटा, अब लॉगरिथम मेरे को लग रहा है जो नए बच्चे हैं वो तो इसके बारे में नहीं जानते होंगे। अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार सुन रहे हैं लॉगरिथम के बारे में, जल्दी से बताएं बेटा मेरे को। मृतिका, सर मृतिका, नहीं। हाँ बेटा, आपने पढ़ा है इससे पहले लॉगरिथम? नहीं सर। नहीं पढ़ा, वेरी गुड। और कौन, अमन अली बेटा आपने पढ़ा है? यस सर।
बहुत अच्छे। चलिए रितु आपने पढ़ा है बेटा? रितु आपने पढ़ा है बेटा? रितु आप यहीं पे हैं? यस सर। हाँ तो आपने पढ़ा हुआ है लॉगरिथम? नो। नहीं पढ़ा, चलिए कोई बात नहीं। सौरभ शर्मा जल्दी से बताओ बेटा, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। चलिए बेटा आप एक काम कीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा, आपके पास बैकअप आएगा लॉगरिथम जब हमारा चैप्टर शुरू होगा, तो आप उसमें देखना, बहुत ध्यान से देखना, उसकी आप लॉगरिथम की सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, तो इसमें अभी आप फिलहाल इसको ऐसे ही मान के चलिए, ये एक हमारा ऐसे ही कोई नंबर वगैरह है। ठीक है, तो log e बेस a आप ध्यान रखें कैसे आया। देखिए भाई यहाँ पे a है हमारा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है जी, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x सेम ऐसे ही रखा, और साथ ही साथ आपको log e बेस a रखना है। अब देखिए अगर मैं कोई और नंबर लूं, देखिए इसके बेस पे मैं एक और ले रहा हूँ, d ओवर डी एक्स ऑफ b की पावर x। तो अब बताइए क्या आएगा। लोग यहाँ पे देखिए d ओवर डी एक्स ऑफ b की पावर x, तो इसका मतलब b की पावर x ऐसे ही रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पे a की पावर x रहा, वैसे ही यहाँ पे b की पावर x सेम रहा। बस आपको अभी एक और मल्टीप्लाई करना है, क्या, log e बेस b, ये और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसका हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब देखिए d ओवर डी एक्स ऑफ, एक और देता हूं मैं आपको, अभी मेरे को शांति नहीं मिली, मैं अभी यहाँ पे आपको एक और फंक्शन दे रहा हूँ। जैसे मान लो k की पावर x है, हाँ k की पावर x, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बनने वाला है, k की पावर x log e बेस k। आप ध्यान से देखें, जहां पे a था, जहां पे a था वहां पे हमने क्या देखा, जहां पे a था यहाँ a आया, यहाँ a आया, फिर देखिए आप b यहाँ, तो b यहाँ, b यहाँ, देखिए इसका मतलब जब k आया एक ही जगह पे, तो एक ही जगह पे k, और यहाँ पे log के बाद में k आ रहा है। बाकी e तो हर किसी में सेम रहेगा, e तो स्मॉल e है वो हर किसी में सेम रहेगा। तो आप इससे ना घबराएं बिल्कुल भी, आपको समझ आ जाएगा ये हमारा e क्या है जब आप लॉगरिथम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम वन बाय वन इन्हीं के बेस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, पहले फॉर्मूले देख लो बस, थोड़ी देर लगेगी बेटा। देखिए उसके बाद हम आते हैं e की पावर ax का फॉर्मूला क्या होगा, e की पावर ax, देखिए हाँ d ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर ax। देखिए बेटा हाँ e की पावर ax का तो e की पावर ax ही होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, सेम है। लेकिन अभी हमारा ये देखिए बेटा, ये भी तो बचा है, ये x के अलावा कुछ लिखा हुआ है ना, x थोड़ी ना है, तो x के अलावा कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी इसका डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा, तो d ओवर डी एक्स ऑफ ax भी करना पड़ेगा। ओके, तो इसे आप खोलें तो e की पावर ax, और ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए a बाहर आ जाएगा हमारा, और d ओवर डी एक्स ऑफ x क्या होगा जल्दी से बताइए, d ओवर डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 के इक्वल होता है कि नहीं। चलिए तो a e की पावर ax आ गया, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, रितु बेटा अपना माइक ऑफ करो आप, रितु आपका माइक खुला हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, log x का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, तो देखिए आप d ओवर डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू जो होगा वो 1 अपॉन x के इक्वल होगा। ओके, चलिए आपके पास इतने सारे फॉर्मूले हो गए हैं। हाँ ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। देखिए बेटा एक बात और बतानी है मेरे को आपको, देखिए कई बार जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बुक में एक आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, देखिए कि भाई एक हमारा फंक्शन fx है, उसका डिफरेंशिएशन d ओवर dx है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जी, f
डैश एक्स, इसका मतलब सिंगल डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। ओके, एफ डैश एक्स, कई बार ऐसा लिखा हुआ मिलेगा क्या, एफ डबल डैश एक्स, इसका मतलब समझ रहे हैं, एफ डबल डैश एक्स का मतलब ये होता है कि एफ एक्स का हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया। ओके, एफ एक्स का हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया। देखिए ऐसा भी मिल सकता है आपको, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका मतलब 3 टाइम्स मैंने डिफरेंशिएशन किया किसका, एफ एक्स का। ओके, तो देखिए बेटा ये हमारे हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। अभी तक हमने सिंगल ऑर्डर यानी एक पावर तक ही सीखे थे, ये हमारे हायर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। ओके, आप देख सकते हैं कि हमने एक बार डिफरेंशिएशन ना करके 2 बार डिफरेंशिएशन किया है या फिर 3 बार डिफरेंशिएशन किया है। तो अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी फंक्शन का, देखिए ध्यान से देखें, अगर एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन का तो इसका मतलब डी ओवर डी एक्स लिखा जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, भी नाम देते हैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, चलिए अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दूं बेटा, तो किसका डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स जो हमारा आया था, क्या आया था, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स आया था। यानी मैंने इसका जो नया फंक्शन मेरा ये बना था, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दिया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब ये हमारा डबल डेरिवेटिव हो गया, ये हो गया हमारा डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। सर ओके, चलिए एक बात और, एक्सक्यूज मी सर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। ठीक है बेटा, तो इसका सेम मतलब है डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स। चलिए बेटा, अब हम ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताई, ये 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए, इंटीग्रेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा, तभी जाके हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। पहले सारे डिफरेंशिएशन को हम कवर कर लें बस। देखिए बेटा, पहले हमने जो डिस्कशन किया वो किस पे किया था, कहाँ गया, हाँ जी, सर हाँ बेटा। सर एक्सरसाइज आप कराओगे हम खुद करेंगे? देखिए बेटा, मैं आपको एप्लीकेशन मतलब डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, एक्सरसाइज से आप खुद क्वेश्चन करके लेके आए, और साथ ही जिसमें प्रॉब्लम आए वो मुझसे पूछे। ओके, आप सारी की सारी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर लेंगे अगर आप ये फॉर्मूले, सर इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ग्रेडियंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ कर्व हाँ निकाल। ग्रेडेंट वगैरह मैं वो आपको क्या? फाइंड आउट करवाऊंगा बेटा, ग्रेडेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको करवाऊंगा। देखिए बेटा, मैंने अभी e की पावर x का आपको फॉर्मूला बताया था, तो e की पावर x हम डिस्कस करेंगे अब। ठीक है, चलिए भाई, ये पेज हमारा ऐसे ही छूट गया, उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, देखिए, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, देखिए e की पावर 4x, e की पावर 4x, जल्दी से आप इसका डिफरेंशिएशन करें। e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फटाक से बताइए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, डी e की ओवर डी पावर एक्स, 4x हाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स, फॉर्मूला बताया था, ई की पावर ए फोर ए एक्स की भी पावर आएगा फोर और एक्स साथ ही ए की एक्स। मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये आया ई की पावर 4x और मल्टीप्लाई 4, है ना। इट्स वेरी इजी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं भाई, हाँ चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, x इंटू ई की पावर 4x, चलिए अब बताओ, हाँ सर ये कैसे होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि फंक्शन हमारे दो हैं, यानी एक x है, एक ये हमारा एक फंक्शन हो गया अलग, x का फंक्शन, इसको हम फर्स्ट फंक्शन कह रहे हैं, दूसरा x का फंक्शन हो गया ये अलग,
इसको हम सेकेंड फंक्शन कह रहे हैं। अगर मैं आपसे कहने लग जाऊं बेटा फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई की पावर 4x कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जल्दी से बताइए। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, देखिए ये जो है इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए आपको दिख रहा है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा, जल्दी से बताओ, कि जब हमारे पास दो फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें फर्स्ट और सेकंड दो हमारे एक्स के फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाने के लिए, कि फर्स्ट वाला ऐसे ही रखा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड वाला ऐसे ही रखा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऐसे ही करते हैं ना बेटा। चलिए आप किसको मानना चाहेंगे, फर्स्ट और सेकंड, जल्दी से बताइए, कोई बताओ मुझे। मैं तो फर्स्ट एक्स को मानूंगा और सेकंड ई की पावर 4x को मानूंगा। तो अब बताइए बेटा जल्दी से, आप जैसे ही इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे ये सारी वैल्यूज, तो क्या आएगी, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मैंने x को माना है, सेकंड फंक्शन ई की पावर 4x को माना है। चलिए तो फर्स्ट फंक्शन हमारा x हो गया, डी ओवर डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन ई की पावर 4x, प्लस सेकेंड फंक्शन ऐसे ही हो गया ई की पावर 4x, ऐसे ही लिखा जाएगा। और डी ओवर डी एक्स किसका बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ओके समझ आया आपको। चलिए जी, x ऐसे ही ई की पावर 4x का डिफरेंशिएशन अभी आपने देखा था क्या आया था, ई की पावर 4x का डिफरेंशिएशन आया था 4 ई की पावर 4x। रखिए इसको, चलिए जी 4 ई की पावर 4x डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस ई की पावर 4x ऐसे ही। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, सौरभ, वन अमन अली, हाँ वन 1 के इक्वल, वेरी गुड। वन तो ये हमारा 1 हो गया। चलिए जी, तो ये आया हमारा 4x ई की पावर 4x प्लस ई की पावर 4x। आप देख सकते हैं बेटा 1 मल्टीप्लाई होगा ई की पावर 4x में, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ई की पावर 4x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, 4x प्लस 1 बचा। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन किसका आया बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर 4x, हमारा क्या आया, फाइनल आंसर हमारा ये आया। आप समझ सकते हैं अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन वाला ही फॉर्मूला यूज करें, और मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है बेटा। चलिए एक मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देता हूं, देखिए बेटा अभी हमने देखा था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ log x जो होता है हमारा, वो क्या होता है 1/x के इक्वल आता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। आपको फॉर्मूला दिख रहा है, आपको इसके बेस पे क्वेश्चन करने हैं। चलिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, डिफरेंशिएट x इंटू log x, x इंटू log x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है बेटा। तो आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू, पहले विद, x को करेंगे फिर log x का एज इट इज रखेंगे, फिर प्लस करेंगे फिर log x को करेंगे, फिर हाँ जी, x log x प्लस 1। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मेरे को सब सुनाई दिया। कौन कह रहा था, आर्यन, आर्यन माइक खुला। आप देखिए बेटा मेरे को सब सुनाई दिया, लेकिन कट कट के तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। देखिए डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स, यानी किसका करना है, एक्स log एक्स का करना है। चलिए जी बताओ जल्दी से, फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। देखिए जिसका भी आपको मन करे फर्स्ट सेकंड मानने का, आप उसे फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे आंसर पे। ओके, वो बस आपको डिवीजन वाले मेथड में ध्यान रखना पड़ता है कि फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। ओके बेटा, चलिए जल्दी से आप मेरे को ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स ऐसे ही रखा, डी ओवर डी एक्स ऑफ log एक्स, प्लस log एक्स ऐसे ही रखा, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। चलिए जी
यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अब बता दो, एक्स तो ऐसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होगा हमारा, अभी आपने फॉर्मूला देखा था बेटा, ये क्या आया था 1/x के इक्वल, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1/x वैल्यू रखेंगे, तो ये आ गया 1/x। चलिए जी, प्लस log x ऐसे ही, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है अभी किसी ने बताया था मुझे, मेरे 1 को थोड़ा सा याद है कि वो 1 होता है, बहुत अच्छी बात। चलिए बेटा, अब बताओ x से x कट रहा है, काट दिया, 1 प्लस log x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा, log x ही रहेगा। तो इसका मतलब ये आया हमारा, क्या आया है ये, डिफरेंशिएशन ऑफ d ओवर dx ऑफ x log x हमारा जो आया वो कितना आया बेटा, 1 प्लस log x के इक्वल। समझ आ गया सभी को? चलिए, तो 1 प्लस log x हमारा जो है डिफरेंशिएशन आ चुका है। चलिए बेटा, अब हम e की पावर a x के बेस पे तो हम देख चुके हैं, log x पे भी देख चुके हैं, a की पावर x वाले पे हमने नहीं देखा कोई भी क्वेश्चन। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। चलिए बेटा, आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको सॉल्व करना है और आपको ऑप्शन भी बताना है कौन सा सही होगा। चलिए ऑप्शन भी मैं बनाऊंगा, तभी बनाऊंगा, पहले मैं सॉल्व करूंगा। देखिए बेटा, आपके पास जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, x प्लस 1 इंटू ए की पावर x। जल्दी से फाइंड आउट करो, आपको पहचानना पड़ेगा इसमें कितने फंक्शन है x के, और उसके बाद में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी से बताइए, a की पावर x की मल्टीप्लाई x प्लस 1 में हो रही है, तब जाके हमें डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। हाउ डू यू फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टाइप ऑफ फंक्शन, बताओ जल्दी। हाँ, किसी ने मेरे को ये नहीं बताया कि सर इसमें हमारा ये जो x प्लस 1 है, इसको एक आप अलग फंक्शन मान लो, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है a की पावर x, तो इसको आप सेकेंड फंक्शन मान लो। तो इसका मतलब जब ये वाला फंक्शन हमारा फर्स्ट माना जाएगा और ये वाला फंक्शन हमारा सेकेंड माना जाएगा, तो इसका मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चलिए, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या कहता है जी, वो यही तो कहता है कि फर्स्ट वाला ऐसे ही रखो, फर्स्ट वाला ऐसे ही, x प्लस 1 को हमने ऐसे ही रख लिया, सेकेंड वाले का डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ a की पावर x प्लस सेकेंड वाले को ऐसे ही रखो, e की पावर x ऐसे ही रखा, और d ओवर dx ऑफ फर्स्ट वाला फंक्शन जो कि हमारा x प्लस 1 है। चलिए, अब तो ये हो गया। अभी आपने देखा था फॉर्मूला बेटा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, तो ये x प्लस 1 तो ऐसे ही रहा, a की पावर x का डिफरेंशिएशन अभी हमें पता था कि a की पावर x log e बेस a होता है। चलिए जी, हो गया डिफरेंशिएशन। उसके बाद आप आगे बढ़े, आगे a की पावर x प्लस में ऐसे ही रहेगा बेटा, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ये क्या आएगा बेटा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x का 1 और 1 का 0, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 प्लस 0 आएगा, x का 1 और 1 का 0, तो ये 1 प्लस 0 बन गया। अब बताओ आगे क्या बचा हमारा, देखिए बेटा, आप देख सकते हैं x प्लस 1 बचा, a की पावर x मल्टीप्लाई log e बेस a बचा, और साथ ही प्लस का a की पावर x बचा। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, आप यहीं पे आंसर लेके आ सकते हैं अपना, यही आपका आंसर होगा। ओके, आप बस यहाँ पे इससे आगे क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे a की पावर x दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो बेटा आप लिख सकते हैं कॉमन लेके, डोंट वरी, आप एक लाइन और बढ़ा लें। ओके, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया, किसका डिफरेंशिएशन था ये बेटा, हाँ इसका d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस 1 a की पावर x, तो हमारा जो ये डिफरेंशिएशन था वो इसका था। ओके, आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है, डिफरेंशिएशन में कुछ भी नहीं है बेटा अगर आपको फॉर्मूले याद है तो। चलिए अब देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव आ जाते हैं।
इसके बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। देखिए हमने बहुत सारे फंक्शंस पढ़े, ठीक है जी, बहुत सारे फंक्शंस पढ़े। अब मेरे को ये बताओ, मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूं बेटा। देखिए क्वेश्चन है आपका क्या, फाइंड द डबल डेरिवेटिव, फाइंड द डबल डेरिवेटिव ऑफ, किसका पता है, x प्लस 1 इंटू ए की पावर x का। ये आपका एक फंक्शन है जिसका आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताइए डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा, सॉल्यूशन करें, आप सॉल्यूशन करें, सभी करें जल्दी से फटाक से और मुझे आंसर बताएं। सर सिंगल डेरिवेटिव तो आपने अभी निकाला था, तो सिंगल डेरिवेटिव दिखा दीजिए एक बार, डबल डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करके बता देंगे आपको, है ना, यही चल रहा है ना सबके माइंड में। हाँ समझता हूँ मैं, आलसी तो सारे हो आप। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 ए की पावर एक्स, अभी हमने फाइंड आउट किया था बेटा इसका फॉर्मूला, यानी ये जो डिफरेंशिएशन आया था वो कितना आया था, जल्दी से बताओ। ये आया था हमारा x प्लस 1 ए की पावर x log e बेस a। चलिए ये आया था x प्लस 1 ए की पावर x log e बेस a, ठीक है बेटा। चलिए सर ये जो ई होता है, ई लगाना जरूरी होता है? देखिए आप लगा भी सकते हैं, और जब देखिए यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला है कि अगर ए की पावर x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बेस में e आएगा ही आएगा, ओके। यानी यहाँ पे कोई बेस जो है हमारा वो कुछ नहीं हो सकता, ई हो सकता है, और ई की वैल्यू आपको पता है वो फिक्स होती है, ओके। ई जो है हमारा वो फिक्स होता है। यहाँ पे 10 भी हो सकता था, नहीं 10 हम नहीं ले सकते, जब तक हमें अलाउ नहीं करता 10 लेना तब तक हम 10 क्यों लें, फॉर्मूले में तो हमारा ई आ रहा है, ई बेस, तो आप ई लेके चलेंगे बेटा। चलिए ई बेस ए होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, हाँ प्लस ए की पावर एक्स भी था यहाँ, तो इसके डेरिवेटिव में आपने देखा होगा यहाँ पे प्लस ए की पावर एक्स भी आ रहा था, तो सिंगल डेरिवेटिव तो आपका ये आया फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका ये आया। सभी ने फाइंड आउट किया, हाँ जी बिल्कुल सही कहा। तो हमारा डी ओवर डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव किसका, एक्स प्लस 1 ए की पावर एक्स का, वो क्या आया बेटा, ये वाला। चलिए जी ये तो आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन अब सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है, मैंने अभी बताया था सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, जिसका अभी हमने डिफरेंशिएशन किया था और जो वो डिफरेंशिएशन आया था उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, x प्लस 1 ए की पावर x, ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव होगा बेटा। देखिए सेकंड डेरिवेटिव यही होगा ना, तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा क्या, ये होता है हमारा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ए की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन। डबल डेरिवेटिव का मतलब ये है बेटा, हमें ये फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो अब देखिए बेटा जब हमें ये फाइंड आउट करना है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं। चलिए तो अभी हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, हाँ जी सर इसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो ये वैल्यू आप इसमें रख दो ना बेटा, तो हमें सिंगल डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना पड़ेगा अगेन। तो इसका मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ, देखिए इसकी वैल्यू क्या थी, जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या थी, हाँ ये रही, इसकी वैल्यू हमारी ये रही। तो इसे आप जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो ये क्या आया था बेटा, x प्लस 1 ए की पावर x प्लस 1 ए की पावर x log e बेस a, ओके, और प्लस ए की पावर x, यही तो आया था। चलिए बेटा देखिए
हमने एक बार डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया था तो उसकी वैल्यू ये आई थी, उसकी वैल्यू ये आई थी। अब हम दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने वाले हैं बेटा, तो ये डबल डेरिवेटिव होगा। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि log e बेस a जो है वो एक कांस्टेंट है, हमने बाहर लिया और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस 1 और a की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, और साथ ही साथ प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ a की पावर x का भी कर दिया। देखिए बच्चा ध्यान से देखें, सभी के सभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा अपने आप में अलग फंक्शन है जो कि किस में ऐड हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। तो जब हम दो ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं जो कि आपस में ऐड हो रहे हो, तो उस केस में हमारा डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन अलग कर देंगे और इस वाली टर्म का भी अलग कर देंगे। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन तो ये मैंने शो किया है, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्या बताया बेटा कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। अब देखिए ये कैसे आया, आप देख रहे हैं इसमें log e बेस a जो है वो एक हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये वाला आपका एक कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म हमारा डिफरेंशिएशन से बाहर लिखा जाता है। ओके, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो हमारा log e बेस a कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर रखा और डिफरेंशिएशन किसका किया, सिर्फ वेरिएबल टर्म्स का। तो देखिए वेरिएबल टर्म्स हमारी यही तो है, इतना ही तो फंक्शन है वेरिएबल जिसमें x का मैटर है कुछ। चलिए भाई हमें समझ आ चुका है, जिसको समझ ना आया वो प्लीज रेज योर हैंड। ओके चलिए बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा log e बेस a। अभी देखिए इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी पीछे फॉर्मूले में फाइंड आउट किया था। अच्छा रितिका त्यागी को नहीं समझ आया, ऐसा ही है कुछ, रितिका जल्दी से बताओ। Yes, sir. अच्छा चलिए बेटा मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट में इसको एक बार मैं रिपीट करूंगा फिर से। देखिए कहाँ से समझ नहीं आया ये बता दो एक बार, रितिका। Sir, second वाले से. सेकंड डेरिवेटिव जब से हम Second फाइंड आउट, derivative. हाँ जब से हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं तब से समझ नहीं आया। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया वो समझ आया था, ये हमने जो Yes, फर्स्ट sir. डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो इसका मतलब जो फंक्शन है उसका हमने एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए बहुत अच्छी बात है, और वो डिफरेंशिएशन हमारा इसके इक्वल आया था। ओके चलिए इसे भूलना मत, अभी हमें एक बार और करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है भाई। देखिए ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया, जैसे ही हम फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं उससे हमें मिलता है सेकंड डेरिवेटिव। तो आप बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि ये वाला है, इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके बेटा इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव जो होगा देखिए बेटा मैं सेकंड डेरिवेटिव को ये दिखा रहा हूं कि ये है, एक्चुअली मैंने इसको ये लिखा था। ओके चलिए जी, तो अब जब मैं देखिए इसकी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है, ये मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट वन टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आई थी हमारी वो क्या आई थी, ये वाली। आप देखें इसकी वैल्यू जो आई थी हमारी वो ये वाली आई थी। ओके चलिए जी, ये तो बहुत आसान है। जब ये वैल्यू आ गई उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा दोबारा से। देखिए दोबारा से डिफरेंशिएशन हमने किया, तो यहाँ देख सकते हैं आप ये जो log e बेस a लिखा हुआ है ना अंदर ग्रीन वाले सर्किल में, आप देख सकते हैं log e बेस a, ये जो है हमारा वो एक कांस्टेंट है, ये x का टर्म थोड़ा ही है, तो ये कांस्टेंट तो बाहर लिखा जाएगा क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है डिफरेंशिएशन की, आपको याद होगा ये वाली प्रॉपर्टी। देखिए जैसे कोई x का फंक्शन है उसमें किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है और हम डी ओवर डी एक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब c बाहर आ जाता है और डी ओवर डी एक्स सिर्फ एफ एक्स का करना पड़ता है।
ये तो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, समझ आया। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई Yes, था, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई था मैंने उसे बाहर लिखा और डी ओवर डी एक्स सिर्फ अंदर जो एक्स का फंक्शन है उसका किया। चलिए जी, यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या थी अभी जो हमने फाइंड आउट की थी? इसकी वैल्यू थी सर ये वाली, x प्लस वन ए की पावर x log e बेस a प्लस ए की पावर x, यही थी ना। तो इसे आप रखो जल्दी से, जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए बेटा ये बनेगा हमारा, हाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ, इसका जो हमने डी ओवर डी एक्स किया है तो इसकी वैल्यू जो आई थी वो आपके पास है ऑलरेडी, क्या है बेटा, x प्लस वन ए की पावर x log e बेस a, और साथ ही साथ एक और टर्म थी हमारी प्लस ए की पावर x। ओके, आपको याद होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आया, ये वाला। ओके, चलिए अब मुझे बताओ प्लस में क्या बचा, डी ओवर डी एक्स ऑफ ए की पावर x, इसका करेंगे तो ए की पावर x log e बेस a आएगा। ओके, चलिए जी अब हमें आगे सोल्व करना है, बस डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब बस आपको क्या करना है बेटा, जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन नहीं आ रही वो मत लो। देखिए यहाँ पे एक हमारा ये है log e बेस a की पावर x, इसमें भी कॉमन आ रहा है इसमें भी, तो a की पावर x हमने बाहर ले लिया, log e बेस a हो गया। अंदर क्या बचा, x प्लस वन, और क्या बचा है log e a, और ये हमारा प्लस में क्या बचेगा जल्दी से बताओ, प्लस में वन बचा क्योंकि ए की पावर एक्स हमने बाहर ले लिया है यहाँ पे। ओके, चलिए अब क्या बचा, जो भी हमारा क्वेश्चन बचा है यहाँ पे ये बचा ए की पावर एक्स log e बेस a। आप देख सकते हैं बेटा ए की पावर एक्स log e बेस a जो बाहर बचा है हमारा ये भी कॉमन आ रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा और इस वाले फैक्टर में ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहे हैं दोनों टर्म्स। आप इन दोनों को कॉमन लेंगे तो ए की पावर एक्स log e बेस a, और अंदर जो बचेगा वो x प्लस वन log e बेस a और प्लस वन। आप देख सकते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा हाँ जी, हाँ ये हमारा कितना आ गया देख सकते हैं आप, a की पावर x log e बेस a x प्लस वन log e a प्लस टू। देखिए बेटा फाइनल आंसर हमारा ये आ चुका है। अच्छा हाँ देखिए बेटा फाइनल आंसर हमारा इतना आ गया है, ए की पावर एक्स log e बेस a x प्लस वन log e a और प्लस टू। ओके, ये हमने फाइनली आंसर क्या फाइंड आउट किया बेटा, डबल डेरिवेटिव। तो आपका डबल डेरिवेटिव इतना बड़ा नहीं आएगा। देखिए मैं आपको अब सिंपल वे में सिखाता हूँ डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा। जैसे देखिए मान लो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है बेटा 3x² प्लस 2x प्लस वन। आपके लिए ऐसे फंक्शंस आएंगे, ठीक है, इसमें आपको डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, इसको मैं y भी कह सकता हूँ। तो y इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया 3x² प्लस 2x प्लस वन। जल्दी से बताइए बेटा इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या आएगा, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट x प्लस इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किससे डिनोट करेंगे बेटा, dy ओवर f dx से, dy ओवर dx से। देखिए हाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका बेटा 3x² प्लस 2x प्लस वन का, ये डिफरेंशिएशन करना है ना आपको। चलिए जी करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे।
हाँ तो अब बताओ जल्दी से, अब बताओ जल्दी से, 3x का अलग हो जाएगा, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x, इसका भी अलग, प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका करना है बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1। चलिए जी, अब बता दो जल्दी से क्या आएगा डिफरेंशिएशन, 3x स्क्वायर, देखिए 3 हमारा बाहर आ रहा है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ से देखिए 2 बाहर आ रहा है और x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए बेटा 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो हमारा चेंज नहीं होता, भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, चेंज होना, और चेंज कांस्टेंट का थोड़ी ना होता है। देखिए बेटा 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 2 और ये प्लस 0 हुआ तो इतना आ गया, तो ये आया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब d ओवर dx ऑफ y हमारा इतना आ गया, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव आप कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से बताइए, सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव आप बेटा किसकी हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, देखिए एक्चुअली सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब ये होता है, किसका सेकेंड डेरिवेटिव, y का, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव है, इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, एक ही बात है। चलिए जी, डी ओवर डी एक्स जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, डी वाई ओवर डी एक्स का, तो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, क्या आई थी इसकी वैल्यू 6x प्लस 2, तो जैसे ही आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो 6x प्लस 2 का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। चलिए बेटा, तो ये तो बहुत आसान हो गया सर, डी ओवर डी एक्स, देखिए बेटा बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि हमें घुमा देते हैं, क्यों, क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सॉल्व करने, जैसे लॉगरिथम वाले में आप डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो आता ही आता है, कैंसिल होता ही नहीं है ना, वैसे ही e की पावर x वाले जो होते हैं उसमें डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी कुछ चेंज नहीं होता, मतलब खत्म ही नहीं होते हैं, टर्म ही नहीं कटते हैं। आप देख रहे हैं जब मैंने इस फंक्शन का किया, इस फंक्शन का सिंगल डेरिवेटिव किया, तो आपने देखा एक बार डेरिवेटिव करते ही मेरा ये फंक्शन कैसा हो गया, देखना इतना टुच्चा सा फंक्शन आया, और इसका डिफरेंशिएशन दोबारा से फाइंड आउट करूंगा तो ये तो बहुत इजी है ना। चलिए तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आया बेटा, d ओवर डी एक्स, 6x का करेंगे तो 6 बाहर और x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 का करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा 0 हो गया, तो आप देख सकते हैं बेटा डबल डेरिवेटिव आया हमारा 6, किसका, y का डबल डेरिवेटिव, ओके। तो आप निकाल चुके हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई, डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई। चलिए बहुत अच्छे, समझ आ गया सभी को। सर हाँ बेटा महक, सर पेपर में क्या वेटेज है इस चैप्टर की? बेटा इसमें बहुत वेटेज है, आप देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं हमारे, मतलब ये है कि अगर आप मैक्सिमम वेटेज रखें कि आप मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स को निकाल रहे हैं तो आपको ये भी शामिल करना होगा। आप अगर आप देखें मैथमेटिक्स में मैक्सिमम वेटेज किन चैप्टर्स से आ रहा है तो आपको ये चैप्टर भी शामिल करना पड़ेगा मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स में, ओके। वैसे ये कोई फिक्स नहीं होता कि कितने मार्क्स का हमारा इस चैप्टर में से आ जाएगा, बाकी हमें बस ये देखना है कि 40 मार्क्स का हमारा पूरा मैथमेटिक्स आएगा, और उसमें अगर आप मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स को रख रहे हो तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इससे आएगा ही आएगा, इसके एप्लीकेशन भी बहुत हैं, अभी तो मैं आपका बेस बना रहा हूँ, डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करके हमें बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करनी है, ये भी देखना है कि हमारा कौन सा फंक्शन मैक्सिमम बनेगा, हमारा कौन सा फंक्शन मिनिमाइज होगा,
ये भी सब चीजें हम देखेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो उसमें डबल डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। देखिए मैंने आपको कल भी एक कॉस्ट फंक्शन के बारे में बताया था, तो उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन, जैसे x का कोई फंक्शन दिया हुआ है 3x² + 4x + 5, दिस इज अ फंक्शन। ओके, तो इसमें जब हम इस कॉस्ट फंक्शन को लेके चलते हैं और हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती है, तो उस केस में हमें यहाँ पे दो बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ता है। यानी पहली बार इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो क्या d/dx ऑफ cx फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये क्या होगा, फिर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे किसका, यही वाला cx का, तो डबल डेरिवेटिव मीन्स d²/dx² ऑफ cx। ओके, ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसके लिए हमें d/dx तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जब हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं तब जाके हमारा ये आता है। ओके, तो आप समझ लो बेटा, डिफरेंशिएशन आपका आएगा ही आएगा, बहुत यूज है इसका। चलिए अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ एक नए फंक्शन के बारे में भाई। देखिए ये प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूँ इसमें। चलिए अब हम एक काम करते हैं बेटा, क्वेश्चन जो उठाते हैं वो एक्सरसाइज से उठाते हैं। ये एग्जांपल्स हैं सभी, आप चेक कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखिए मैं अभी एक और चीज बताने वाला हूँ आपको, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे बेटा। मैं ये भी बताऊंगा आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं, और अब हम करने वाले हैं सम मोर एग्जांपल्स, ये सब हम बाद में देखेंगे। चलिए बेटा हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें आप। देखिए मैंने अभी ग्रेडियंट के बारे में नहीं बताया है, तो आप अभी प्लीज फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन इग्नोर करें, थर्ड वाला क्वेश्चन देखें आप। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू √x + 1, जल्दी से फाइंड आउट करें जितने बच्चे कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ y, देखिए हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज सर पहले ग्रेडियंट में तो बहुत सारे क्वेश्चन। हाँ ग्रेडियंट वाले हैं क्वेश्चंस, मैंने अभी उसका कंसेप्ट कराया ही नहीं है तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ग्रेडियंट वाले क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा बेटा, पहले उसका कंसेप्ट कराना पड़ेगा तब। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 वाला करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड हाँ डेरिवेटिव ऑफ y। तो डेरिवेटिव का है तो इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो y इज इक्वल टू हमारा √x + 1 दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव बताना है आपको। व्हाट इज द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, इसका मतलब आपको पता है क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y जो होता है ये होता है हमारा dy/dx। ओके, क्योंकि हमारा जो y है वो एक x का फंक्शन है, y जो है वो एक x का फंक्शन है, तो इसका मतलब आपको डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है y का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, चलिए बेटा ये फाइंड आउट करेंगे आप तो कैसे आएगा, देखिए d/dx, y की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो ये है हमारे पास √x + 1। ओके,
चलिए जी, अब मुझे ये बता दो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 की पावर कितनी है? 1/2, क्योंकि अंडर रूट को हम 1/2 कहते हैं ना। चलिए जी, डी ओवर डी एक्स ऑफ, हाँ अब बताओ क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन। देखिए बेटा 1/2 को हम आगे लिखेंगे, पावर आगे, x प्लस 1 को हम एज अ x ट्रीट करेंगे। चलिए तो x प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस 1, और d ओवर डी एक्स किसका करेंगे? x प्लस 1 का। समझ आया आपको? किसी बच्चे को अगर ये समझ नहीं आया तो बेटा प्लीज रेज योर हैंड। सभी को आ गया? x प्लस 1 की पावर, देखिए 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 का मतलब होता है -1/2, और x प्लस 1 का हम डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो ये क्या आया? 1/2 x प्लस 1 की पावर -1/2 है ना। तो इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, चलो मैं इसको नीचे लेके गया, और देखिए बेटा ये जो 1/2 है हमारा, ये ऊपर ही मल्टीप्लाई है 1/2। चलिए, और इसकी पावर 1/2 नीचे होके प्लस हो गई, और ये 1 प्लस 0 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा? इतना ही रहेगा। चलिए आगे बताओ, 1/2 इंटू 1 x प्लस 1 की पावर 1/2 को हम स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। अब चेक करें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सही है 1/2, और यहाँ पे अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, यानी 2 के साथ में अंडर रूट एक्स प्लस 1 है बेटा। समझ आया आपको सभी को? चलिए अब एक काम करते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके काफी तगड़े तगड़े हैं। आप देख सकते हैं आपको एक ऐसा फंक्शन गिवन है जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला आपको क्वेश्चन करना है बेटा। देखिए e की पावर ax प्लस bx प्लस c, और हमें f डैश x फाइंड आउट करना है, और f डैश x के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। f डैश x क्या होता है जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 है ना। हाँ जी 4 ही है। इसको करो सॉल्व जल्दी से, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। जल्दी से बताओ कैसे होगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो समझ पा रहे हैं कि सर इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो ये होगा। आर्यन समझ पा रहा है, महक, रितिका, अमन अली, सौरभ, महक भी समझ गई, ओके। और चलिए बेटा जो बच्चे नहीं समझे वो ध्यान से देखें कैसे। बाय डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका मतलब क्या है? अरे ये तो बहुत मोटा हो गया भाई इंक। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए बेटा जी ये तो बहुत इजी है। कैसे? देखिए जो आपको ये डॉटेड सर्किल में ये पूरा का पूरा फंक्शन दिख रहा है, इसको हम x मान के चलेंगे, ऐसा x ट्रीट करेंगे, तो इसका मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा e की पावर x होता है। तो e की पावर x, x की जगह पे सेम फंक्शन जो कि हमारा डॉटेड लाइंस के अंदर है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलिए जी इसका डिफरेंशिएशन तो आ गया, बट अभी जिसको हम सर्किल के अंदर लिखते हैं यानी जिसको x मानते हैं उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना है। तो d ओवर डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो आप देख सकते हैं बेटा ये मल्टीप्लाई में है, तो e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये हमारा फंक्शन है ही, और यहाँ पे
इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, 2ax प्लस बी और ये आगे का 0। कैसे भाई बेटा, a तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ गया 2x, ठीक है। और b x है, b हमारा बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हमारा b ही बचेगा। चलिए, जिसको समझ आया हो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ आया तो भी अच्छी बात है, कम से कम पूछेगा तो सही। चलिए, e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ओके बेटा। और यहाँ पे ये हमारा है 2ax प्लस b। अब आप चेक करें आपका आंसर क्या आ रहा है, चेक करें बेटा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ओके। e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू 2ax प्लस b इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, वैसे ही आप ये भी कर सकते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, और 7 भी कर सकते हैं। और अच्छा, ये ग्रेडेंट है, ग्रेडेंट ऑफ कर्व 7 अभी नहीं होगा तुमसे। देखिए बेटा, ग्रेडेंट जो हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए मैं ग्रेडेंट के बारे में बता ही देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। देखिए बेटा, हाँ, किसका, कितने सारे बच्चे ऐसे थे, जल्दी से बताओ, रेज योर हैंड्स, जो कि ग्रेडेंट के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं अभी के अभी, जल्दी से बताओ। आर्यन, महक भी है, सौरभ भी है, सृष्टि भी है, और यार ये ग्रेडेंट तो बहुत परेशान कर रहा है, आई थिंक इतने सारे रेज हैंड, हाय हाय। सर काफी सारे क्वेश्चन है। हाँ, ग्रेडेंट वाला, चलिए मैं कंसेप्ट आपको बता ही देता हूँ बेटा। ग्रेडेंट कुछ भी नहीं है, देखिए आपको बहुत मजा आने वाला है ग्रेडेंट फाइंड आउट करने में। देखिए बेटा, देखिए आपने चेंज के बारे में तो सुन ही लिया है, चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं, है ना बेटा। चेंज मीन्स डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए भाई, मान लो हमारे पास एक एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। देखिए बेटा, एक्सिस देख के आप डर मत जाना कि ये क्या है। देखिए, ये हमारा ओरिजिन होता है, सबको पता है। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये भी पता है। ये भी पता है कि ये वाई एक्सिस होती है, ओके। चलिए, मान लो मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स, जिसको मैं वाई कह रहा हूँ, ओके। अब देखिए, जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखते हैं मेरे को, ये बताओ y की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती। जी सर, y की वैल्यू चेंज होती है। कैसे हो सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ये कर्व दिखा रहा हो y की वैल्यू इसको। भाई जब मैं x की वैल्यू कोई रख रहा हूँ, मान लो मैंने x की वैल्यू ये वाली रखी, ये वाली x की वैल्यू रखी, तो y की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं y की वैल्यू ये आई, ओके। मान लो x की वैल्यू मैंने ये रखी, तो x की वैल्यू जब मैं ये रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू ये वाली आएगी, ओके। y एक्सिस पे y की वैल्यू। चलिए, ये एक हमारा जो फंक्शन है बेटा, वो fx है, ओके। चलिए जी, हमें यहाँ समझ आता है। देखिए बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं x को चेंज कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं x को चेंज कर रहा हूँ, y भी मेरा चेंज हो रहा है, y भी मेरा चेंज हो रहा है, ओके। तो देखिए, जब मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करता हूँ, यानी d ओवर dx ऑफ fx फाइंड आउट करता हूँ, fx मींस d ओवर dx ऑफ y फाइंड आउट करता हूँ, एक ही बात है ना। देखिए, fx और y एक ही बात है, ठीक है। मैंने कहा है ना y इज इक्वल टू fx, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू fx, तो इसका मतलब fx की जगह पे मैं y भी लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो जो मैंने इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, अगर इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू यानी dy ओवर dx की वैल्यू मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करूं, यानी x की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फाइंड आउट करूं इसी डिफरेंशिएशन को, तो ये मेरा होगा ग्रेडियंट। ओके, मान लो हमारी x की वैल्यू कोई a है, उस पे मैं इसे फाइंड आउट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये मेरा ग्रेडियंट हुआ। ओके, तो ये हो गया ग्रेडियंट। ओके, देखिए बेटा ध्यान से सुने, अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से पूछें कि सर सर एक बार बता दो दोबारा। हाँ फिर से बताऊंगा। देखिए बेटा मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। अब मैं इसी के बेस पे एग्जांपल ले लेता हूँ। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, आपके पास कोई एक क्वेश्चन देखिए बेटा ऐसा आएगा कि आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा f(x) इज इक्वल टू, यानी x का कोई फंक्शन गिवन है जो कि ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, ये आपका एक फंक्शन गिवन है। कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट एट x इज इक्वल टू 1। आपसे कह रहा है कि एट x इज इक्वल टू 1 आपको ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए ग्रेडियंट का मतलब सिंपली हमारा चेंज ही होता है, इसका मतलब चेंज ही होता है, और चेंज का मतलब आपको पता है क्या है, डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले df ओवर, यानी देखिए जो हमारा fx है इसको हम y मान सकते हैं, y मान लो इसको, ठीक है जी y मान लिया सर। तो अब बताओ dy ओवर dx आप फाइंड आउट कर सकते हो? यस सर, dy ओवर dx वी कैन फाइंड इजीली। तो d ओवर dx ऑफ y की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है बेटा मैंने यहाँ पे रख दी, कुछ नहीं कर रहा मैंने सिंगल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। तो d ओवर dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d ओवर dx ऑफ 4x। देखिए ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है इसीलिए आपको पहले डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है। चलिए, और d ओवर dx ऑफ 5, ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पे बता दो 3 हमारा बाहर आ जाएगा, d ओवर dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 बाहर आ जाएगा, d ओवर dx ऑफ x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। चलिए बेटा, तो इसका मतलब dy ओवर dx जो आया हमारा वो कितना बचा, 3 इंटू, देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ 6x जल्दी। प्लस हाँ 2x प्लस 4 इंटू x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। 1। तो ये हमारा dy ओवर dx जो आया वो आ गया हमारा बेटा कितना, 6x प्लस 4। आपने अभी तक जो पहले की कहानी की थी उतना ही आपने किया है, इससे फालतू कुछ भी नहीं किया। लेकिन देखिए बेटा ग्रेडियंट का मतलब क्या है, अब आप समझें ध्यान से। कह रहा था ना फाइंड द ग्रेडियंट, कह रहा था क्या था हमारा क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो होगा हमारा एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए चेंज फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट एट x इक्वल टू 1 कह रहा था ना, देखिए इसका मतलब ये होता है कि चेंज एट x इज इक्वल टू 1 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब देखिए बेटा dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1 फाइंड आउट करना है। तो आप देखें dy ओवर dx आपका क्या है, 6x प्लस 4। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी उसके लिए, x की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है किसमें, dy ओवर dx में। इसका मतलब ये है, तो जब भी हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट करें x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है बेटा। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमारा चेंज क्या होगा फंक्शन में वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 1, dy ओवर dx की वैल्यू है आपके पास 6x प्लस 4। तो जहां पे भी इसमें x लिखा है वहीं पे आपको 1 पुट करना है, कौन सा, ये वाला 1 पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू एक्स की वैल्यू 1 प्लस 4, आ गया ग्रेडियंट। जल्दी बताओ ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आई, 6 प्लस 4। इसका मतलब
10। ओके, तो ये हमारा ग्रेडियंट हो जाएगा। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन यानी y एट x इज इक्वल टू 1। ओके, समझ आया बेटा? ये हमारी वैल्यू 10 के इक्वल आई, ये हमारा ग्रेडियंट है। नहीं समझ आया? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी डाउट में है? क्लियर है सर। क्लियर है ना सभी? सब कुछ क्लियर है ना? तो ये हमारा ग्रेडियंट हुआ। तो आप देख रहे हैं बेटा, ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए भी हमें डिफरेंशिएशन सीखना ही पड़ेगा। अगर हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता तो हम ग्रेडियंट भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, है ना? तो जितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं आया, तो पहले उनका काम ये होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। ओके, चलिए बेटा, अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं आपके लिए। अभी हमारे पास बस 5 मिनट का टाइम है। तो सर 24 करा दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इज इक्वल टू 0। मैं एक्सरसाइज का 8A का क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ। 24 पे भी चलेंगे हम थोड़ा लेट। ओके, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। अब ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू दिस, ये हमारा कर्व है। चलिए जी, y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8A। ओके, तो इसमें हमसे कह रहा है व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। कर्व जो दिया है बेटा उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू, कितना गिवन है? y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। देखिए, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, यही है ना? चलिए, ये हमारे पास बेटा जो इक्वेशन है वो कर्व का इक्वेशन है। ये y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, ये हमें एक इक्वेशन ऑफ एक कर्व गिवन है बेटा। देखिए कैसे इक्वेशन कैसे होगा? सर चित्र बना दो इसका, हमें कुछ समझ में तो आ जाएगा। देखिए बेटा, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। ओके, तो यहाँ पे जो हमें y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल टू, जिसको हम fx कह देते हैं, वो गिवन है 2x, ये वाला। मैं इसे बार बार नहीं लिखूंगा। y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे ये जो fx है, इसी को हम y कहते हैं, तो ये fx है। देखिए बेटा, ये जो हमारा कोई फंक्शन है वो किसी कर्व का फंक्शन है, यानी एक कर्व जनरेट होता है इससे। तो देखिए, मान लो हमारा ये है 8। देखिए बेटा, 0 पे 8 वैल्यू देगा, तो इसका मतलब यहाँ से ये हमारा फंक्शन ऐसे कुछ स्टार्ट हो रहा है। मान लो ये हमारा fx है। ओके, चलिए जी, हमें इसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो ग्रेडियंट कितनी वैल्यू पे फाइंड आउट करना है बेटा? x इज इक्वल टू 0 पे, कह रहा है ना क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट कीजिए ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, पहले हम dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। dy ओवर dx जैसे ही आ जाएगा, उसमें हम x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे और तुरंत हमारे पास क्या होगा? ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहला काम हमारा है dy ओवर dx फाइंड आउट करना। अब आपको पता है क्या कि जी y की जो वैल्यू है वो क्या है? y की वैल्यू है हमारी 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8, यही है ना? तो अब बता दो यहाँ पे जल्दी से, डी ओवर डी एक्स हम करेंगे इसका, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। अब देखिए, 2 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 3 का जो डी ओवर डी एक्स होगा वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का आएगा 2x डिफरेंशिएशन
ओके, देखिए -12 x का 1 होगा और हमारा 8 का 0 हो जाएगा, तो ये इतना आया। ये आया हमारा 6x² -6x और माइनस का 12। ये क्या आया बेटा? ये आया है dy/dx। ठीक है, अब मुझे ये बता दो, इस वाली वैल्यू पे जब हम यहाँ पे जब हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हमें क्या पुट करना पड़ेगा? dy/dx में x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी बेटा? 0 के 0। ऊपर। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 6 इंटू 0 की पावर 2 -6 इंटू 0 -12। तो इसका मतलब देखिए बेटा, 0 की पावर 2 की वैल्यू 0 और इसकी मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो सारा 0, माइनस ये भी सारा 0, -12। तो ये कितना आया हमारा ग्रेडियंट? -12 के इक्वल। तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 0 हमारा जो आया वो -12 आया। आप ऑप्शन चेक करें, -12 इज द वैल्यू, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सभी को समझ आ गया ग्रेडियंट? सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। बाकी आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने देखा कि यार ये ग्रेडियंट को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे हमें पॉइंट गिवन है, x और y की वैल्यू गिवन है। तो इस केस में हम किसकी, द वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करनी है। और कह रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व दिस इज इक्वल टू 0 एट द पॉइंट दिस। ओके, मतलब ये हमारा एक कर्व है y -xy + 2px + 3qy = 0 एट द पॉइंट 3,2 इज -2/3। यानी ग्रेडियंट की वैल्यू इस बार हमें गिवन है, तो हमें वैल्यू ऑफ p फाइंड आउट करनी है। तो ये कैसे होगा क्वेश्चन? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि सोच रहे हैं यार ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है? कितने बच्चों को समझ नहीं आ रहा ये? हाँ, ऋतु को समझ नहीं आ रहा है, बाकी सृष्टि को भी नहीं आ रहा है। चलिए मैं करवा देता हूँ उसे। एक बात बतानी थी बेटा जो मैंने अब तक नहीं बताई और मेरे को बता देनी चाहिए थी, और मुझे अब कमी महसूस हो रही है उसकी। देखिए, कई बार ऐसा होगा आपको, जैसे मान लो ये y² = 4x है और ax है। चलिए, ऐसा भी तो कोई फंक्शन हो सकता है बेटा कि यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है। मैं कह रहा हूँ आपके पास क्या है बेटा, y² = 4ax, और आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ dy/dx फाइंड आउट करना है। ये क्या होगा? तो आप बताओ अब कैसे होगा आपका क्वेश्चन? 2y dy/dx = 4। अरे यहाँ तो पता है बच्चों को भाई। देखिए बेटा, जब हम y² का d/dx करेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4ax को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बेटा, इधर की साइड तो बहुत सिंपल है, हमने सीखा है 4a बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये 4a आ गई ये वाली साइड। लेकिन ये वाली साइड जो है इसका डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करें? देखिए बेटा, सिंपल है, y² का डिफरेंशिएशन आप x² की तरह ही करें जैसे आप करते हुए आए हैं, क्योंकि ये भी वेरिएबल टर्म है, इसको हम बाहर नहीं ले सकते और ना ही इसका 0 बता सकते। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सर फंक्शन तो हमारा y का है और डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करना ही है। तो इसका मतलब ये है कैसे करना है। देखिए, y² का क्या होगा, अगर ये x² होता तो आप कहते सर 2x होता, तो y² का भी हमारा 2y होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अब इसके साथ में आपको dy/dx भी लगाना है, मल्टीप्लाई करनी है, यानी आप चेन रूल लगा रहे हैं और कुछ नहीं है, सिर्फ चेन रूल लगा रहे हैं। देखिए, y² का किया तो 2y आया, और बाद में जो y बचा है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो dy/dx आया। ओके, तो ये हमारा चेन रूल ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए अब बताओ बेटा, समझ आया सभी को?
समझ आया? 2y dy ओवर dx, तो dy ओवर dx यहाँ से क्या निकल के आया, 4a अपॉन 2y। तो आप इजीली अब कुछ भी ग्रेडेंट अगर फाइंड आउट करवा रहा होता तो आप फाइंड आउट कर देते कि सर ग्रेडेंट ये आएगा। ओके, देखिए बेटा, देखिए मैं अब एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कराऊंगा आज मैं, आपका थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लूंगा। देखिए बेटा सर क्वेश्चन, हाँ बेटा, सर मेरा ना एक डाउट था लीनियर इनइक्वालिटीज से। हाँ बताओ किससे डाउट है आपका? चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। चैप्टर, मुझे समझ नहीं आया महक, आपका डाउट किस लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी से? अच्छा बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी से आपका डाउट है, तो डाउट सेशन रखें क्या एक दिन? सर एक छोटा सा ही डाउट है, अभी करा दो। चलिए बताओ कौन सा है? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट रुके बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लेता हूँ। चैप्टर है हमारा नहीं सर, वो मैं निकाल रहा हूँ, चैप्टर खोल रहा हूँ। हाँ बेटा, लीनियर इनइक्वालिटी से आपका जो डाउट है बेटा वो कौन सा है, एक बार मुझे बताएं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ बेटा देखिए, जो इसमें हमें ग्राफ गिवन है उसका कॉमन रीजन हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉमन रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखो। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हमें सारी लाइन वगैरह देखनी होंगी। देखिए लाइन हमारी पहली वाली ये है L1। L1 जो है इसमें आप देखें बेटा, L1 जो है हमारी वो कौन सी लाइन है? L1 जो है हमारी वो कौन सी लाइन है पता है आपको महक? L1 लाइन का इक्वेशन क्या होगा? अगर हम इक्वेशन की बात करें तो इसका जो इक्वेशन होगा बेटा वो होगा x इज इक्वल टू 0। L1 लाइन का इक्वेशन जो होगा वो होगा x इज इक्वल टू 0। और ये रीजन कौन सा शो कर रहा है? राइट हैंड की तरफ। इसका मतलब क्या है? ये हमारा जो रीजन होगा बेटा वो होगा x इज ग्रेटर देन 0 वाला रीजन। ओके, तो यहाँ पे हमारी x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी आएगा क्योंकि हमारी लाइन जो है वो सॉलिड लाइन है। ओके, लाइन जो है हमारी वो सॉलिड लाइन है, तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वाला रीजन हमारा इसमें आएगा पहली वाली लाइन के लिए। ओके, दूसरी वाली लाइन देखो, दूसरी वाली जो लाइन है हमारी वो है लाइन L2। L2 कहाँ है? L2 देखो बेटा, L2 हमारी ये वाली लाइन है, तो इसमें आप देख सकते हैं L2 हमारी जब ये वाली लाइन है तो इसमें भी जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो किसके इक्वल होता है? मैक इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो y इज इक्वल टू 0 होता है। चलिए, तो अब देखिए इसका जो रीजन आएगा वो हमारा ग्रेटर देन है, कह रहा है ना ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब
y इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 आएगा। एक इक्वेशन हमारी यहां से ये बनेगी। तो देखिए x1 इज ग्रेटर देन n इक्वल टू 0 और हमारा x2 जो है, अच्छा यानी इसमें y और x नहीं है, हमारे जो है वो x1 और x2 है। तो इसका मतलब पहले ऑप्शन में ये दोनों वाली इक्वेशन हमारी आ रही हैं, दोनों इक्वेशंस हमारी सटीक बैठ रही हैं बेटा। आप इसे ऑप्शन से सॉल्व करें क्वेश्चन को तो ही आप कर पाएंगे। ओके चलिए L3 के लिए देखें। L3 जो होगी हमारी वो x1 प्लस x2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। ये वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा? देखिए बेटा x1 पे भी हमारा 1 इंटरसेप्ट है, यानी इंटरसेप्ट जो है वो 1 यूनिट के इक्वल है, और x2 पे भी 1 यूनिट के इक्वल है। अगर हम L3 देखें तो क्या ऐसा ही है? L3 हमारी ये है, x पे इंटरसेप्ट 1 के इक्वल, सही है। y पे इंटरसेप्ट इसमें शो ही नहीं किया है, तो y पे इंटरसेप्ट हम कैसे बता दें कि ये 1 के इक्वल है? चलो जी, इसको हम नहीं कह सकते ऐसा। अगर हम बात करते हैं, अच्छा इसका रीजन देखो, ये कह रहा है लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो ये जो रीजन होगा हमारा वो लेस देन एंड इक्वल टू 1। इसका मतलब नहीं बेटा, देखिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये लेस देन एंड इक्वल टू 1 कह रहा है। तो इसका मतलब देखिए बेटा महक, लाइन थर्ड के लिए हमारा जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है वो इस वाले रीजन के लिए करेगी, ये वाला। क्योंकि जैसे ही आप ये वाली इक्वेशन चेक करेंगे तो इस पे हमारी सेटिस्फाई होगी L3 के लिए, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं सी ऑप्शन भी हमारा हो सकता है, लेकिन कब? नहीं, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है बेटा। महक, आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ओके सर। कैसे होगा वो अब आपको देखना है कैसे होगा। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, देखिए जब हमने ऑप्शन बी चेक किया तो लाइन 1 जो है बेटा वो हमें शो कर रही है x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वाला रीजन। देखिए लाइन 1 जो है हमारी वो क्या शो कर रही है? लाइन 1 ये वाली लाइन। तो आप देख रहे हैं ना बेटा, ये जो एरो है वो ऊपर की साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब एरो ऊपर की साइड होगा तो इसका मतलब जो रीजन आएगा हमारा वो क्या आएगा? अगर ये वाला रीजन हमारा ऊपर की साइड है तो इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन जो होगा ना वो x2 वाला रीजन दिखा रहा है, यानी x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वाला रीजन। ठीक है, वैसे ही आप जब यहाँ देखेंगे तो x1 भी हमारा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 वाला रीजन शो कर रहा है। यहाँ देखो लेफ्ट से राइट साइड है एरो, है ना? तो इसका मतलब x2 इज ग्रेटर देन, यानी x1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो दो कंडीशन हमारी इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, बी ऑप्शन में। ए में भी हो रही थी लेकिन थर्ड वाली फेल हो रही थी ए में, तो इसलिए ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला हमारा सही आंसर होगा बी। ओके वैसे भी महक, यस सर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इतने हार्ड लेवल वाले क्वेश्चंस पे ना जाएं, इससे हमारा वेटेज जो होगा वो बहुत ही कम होगा और एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा और आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप ऑप्शन से ओके ही सर। सॉल्व करें। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से मैंने सॉल्व किया है, उसका आंसर बता दिया, आपको भी आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसे अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अगर डिटेल में आपको चाहिए तो मैं इसे आपको करवा दूंगा। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके बाय। अब हम अपना जो हमारा सेशन है वो ओवर होने जा रहा है। बाय बाय, चलिए बेटा।